गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन का टॉपिक पढ़ा था। नाउन में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया और उसके जो स्पेशल फैक्ट्स जो रूल्स थे वो भी अपन ने कर लिए। आज अपन करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन अपन ने नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग कर लिया। बाकी जो उनके कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं वो हम इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन किसी भी जाति या क्लास को शो करता है। इट शोज एनी कास्ट और क्लास। ये किसी भी कास्ट या क्लास को शो करता है। जैसे कि लास्ट टाइम अपन ने प्रॉपर नाउन देखा था, उस टाइम भी मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताए थे कि किस हिसाब से आपको डिफरेंस करने हैं। मैंने आपको कहा था जैसे किसी का नेम है, जैसे मान लो किसी का नाम है सुनील, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन था। ये क्या था? प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन। फिर मैंने कहा था बॉय, तो ये पूरी क्लास को बता रहा है। सुनील तो इस पूरी क्लास में से कोई एक लड़का है, ठीक है। और अब मैंने कहा बॉय, तो बॉय क्या बता रहा है? पूरी क्लास को बता रहा है, पूरी जाति को बता रहा है, पूरे वर्ग को बता रहा है। और जब पूरी जाति और पूरे वर्ग को बताया जाता है तो वो आपका कहलाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट, तो इन बॉयज में से जरूरी थोड़ी है सारे बच्चे ही स्टूडेंट हो, सारे ही पढ़ते हो। तो इनमें से जो स्टूडेंट है उनका कोई ग्रुप, तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं। ये तो नॉर्मल इनके डिफरेंस बता रही थी मैं आपको कि आपका प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव में क्या डिफरेंस है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो एज ए सिंगुलर नाउन भी फंक्शन कर सकते हैं और एज ए प्लूरल नाउन भी फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रिसीव करेंगे, और वो प्लूरल हैं तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रिसीव करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखना, वुमन इज कुकिंग, और मान लो मैं लिखूं वुमेन women आर कुकिंग, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने सिंगुलर लिया था तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर रिसीव की है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे विमेन लिया था, प्लूरल लिया, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी रिसीव हुई? प्लूरल वर्ब रिसीव हुई है, ठीक है। फैक्ट्स की अगर बात करें, नॉर्मली कॉमन नाउन रिसीव्स आर्टिकल, लेकिन इनमें स्पेशल फैक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट, कब आर्टिकल लेते हैं और कब नहीं लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखना चाहिए, तो यहाँ देख लीजिए, वरना नीचे। अगर वो कॉमन नाउन एज ए सिंगुलर फंक्शन कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर फंक्शन कर रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, और ये अपने साथ में क्या ले सकता है? आर्टिकल ले सकता है। आर्टिकल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो एज ए प्लूरल नाउन फंक्शन कर रहा है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेगा, और आर्टिकल इसके साथ नहीं आएंगे। आर्टिकल इसके साथ नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पे नीचे नहीं लिखा है, ऊपर ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपका कॉमन नाउन आ रहा है तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, क्योंकि वो काउंटेबल होता है, ठीक है। सिंगुलर है तो वो आर्टिकल रिसीव कर सकता है, एंड वो प्लूरल है तो वो आर्टिकल रिसीव नहीं करेगा। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। मैं 3-4 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपको समझ में आए। वुमन इज कुकिंग, the women are cooking.
द वुमन इज कुकिंग, ए वुमन इज कुकिंग, women आर कुकिंग। अपने सेम ही एग्जाम्पल लिए हैं 5 टाइप से, ठीक है, 5 टाइम अपने यूज किए हैं इनको। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट मैंने सिंगुलर ले रखा है, ये क्या है आपका सिंगुलर है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेनी, सिंगुलर लेनी, तो ये सिंगुलर है और अपन ने सिंगुलर ले ली। लेकिन मैंने कहा आर्टिकल भी लेगा, आर्टिकल भी लेगा, और यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द वीमेन आर कुकिंग, अपन ने इसको प्लूरल लिया, वर्ब भी प्लूरल ले ली, ठीक है, वर्ब भी प्लूरल ले ली, लेकिन मैंने इसके साथ क्या कहा था आपको, मैंने आपको इसके साथ कहा था कि जब प्लूरल है तो आर्टिकल रिसीव नहीं करेगा, नहीं करेगा, और यहाँ पे अपन ने आर्टिकल यूज कर रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वुमन सिंगुलर है और सिंगुलर ही वर्ब है और आर्टिकल का भी यूज हुआ है, देखो आर्टिकल का भी यूज करना है, सिंगुलर करना है, सिंगुलर, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ये रहा करेक्ट। ए वुमन इज कुकिंग, यहाँ पे भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है और आर्टिकल का भी यूज हुआ है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये एकदम करेक्ट है। नीचे देखो, वीमेन आर कुकिंग, नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल ली हुई है और आर्टिकल का भी यूज नहीं किया हुआ, तो ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। तो मतलब रूल वाइज ये तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं, बट ऊपर के 2 जो सेंटेंस हैं वो आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अब इसी रूल से रिलेटेड आप एक तो दूसरा रूल देखिए, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कोई भी कॉमन नाउन है, ठीक है, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो प्लूरल हो, पर वो अपने रियल वर्क से हटके, अपनी जो उसकी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए उसे हटके काम करता है, दैट टाइम वो आर्टिकल ले सकता है। नॉर्मली मैंने कहा प्लूरल जो है वो आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन दैट टाइम, इस टाइम में क्या कर रही हूँ, इफ एनी प्लूरल कॉमन नाउन functions in a specific way, that time it will receive the article। ये क्या करेगा, द आर्टिकल रिसीव करेगा। एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं। फर्स्ट है, बॉयज आर अब्यूजिंग, बॉयज आर अब्यूजिंग द टीचर, द टीचर, ठीक है। अपन ने फर्स्ट रूल पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग तो एकदम करेक्ट है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अपना रूल यहां से है, तो देखिए, द बॉयज आर अब्यूजिंग द टीचर, जो बॉयज हैं, मान लो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड ले लीजिए, स्टूडेंट्स आर अब्यूजिंग द टीचर, तो क्या स्टूडेंट्स को टीचर को अब्यूज करना चाहिए, ये उनकी मोरल ड्यूटी है, मतलब उनकी मोरल ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा है ये, तो उसके अगेंस्ट जा रहा है, स्पेसिफिक वे में जा रहा है, तो ये जो प्लूरल है वो द आर्टिकल यहाँ पे रिसीव कर सकता है। तो ऐसे भी मीनिंग आपको चेक करने हैं कि आपका जो रियल सेंस, आपका जो रियल ड्यूटी होना चाहिए उसके अगेंस्ट आप कुछ फंक्शन कर रहे हैं या आपको जो स्पेसिफिक शो कर रहे हैं, दैट टाइम प्लूरल के साथ भी द आर्टिकल लग सकता है। ये आपका था कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्शन वर्ड से बना हुआ है, कलेक्शन जो वर्ब है उससे बना हुआ है। कलेक्शन मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करना, समूह है, ग्रुपिंग को बताएगा। तो अपन डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या कहिएगा, नाउन विच shows any
कलेक्शन, जो किसी ना किसी कलेक्शन को बताएगा, वो नाउन आपका क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब देखिए, अगर आपको कलेक्टिव नाउन में फंक्शन में ए या एन आर्टिकल मिल रहा है, ए या एन आर्टिकल मिल रहा है, और साथ में आपको कोई कलेक्टिव वर्ड मिल रहा है, कोई कलेक्टिव वर्ड मिल रहा है, फिर आपको ऑफ प्रपोजिशन मिल रही है, और उसके बाद कोई नाउन मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको कोई नाउन मिल रहा है, तो ये जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल फंक्शन करेगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फंक्शन करेगी। मैं क्या कह रही हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल आएगी, और जो ये वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देखिए, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग into the classroom, into the classroom, ठीक है। एरर में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपको सिंगुलर मिल सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको प्लूरल मिल सकता है, बट इन सेंटेंस में दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि मैंने कहा नाउन तो प्लूरल होनी चाहिए और वर्ब जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अब हम कलेक्टिव नाउन है, इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसको भी आगे डिवाइड करते हैं। जो आपकी कलेक्टिव नाउन है वो अलग अलग टाइप से डिवाइडेड रहती है, अलग अलग टाइप से डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट आपकी आती है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरी आपकी है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और थर्ड है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इनमें देखिए क्या क्या डिफरेंस है, कैसे इनको यूज किया गया है। फर्स्ट है जेनरिक कलेक्टिव नाउन। ये क्या होती हैं? वो नाउन होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट से बनी होती हैं, मेड बाई डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट, कि डिफरेंट टाइप की थिंग और ऑब्जेक्ट से जो बनी होती हैं वो आपकी जेनरिक नाउन होती हैं। इसके अलावा आपकी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होती हैं, वो सारी सेम काइंड की होती हैं, सेम काइंड, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है ये थॉट के अकॉर्डिंग होती हैं, थॉट या ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपकी दो टाइप में जाती हैं, अगर आपकी सेम थॉट है या आपकी डिफरेंट थॉट है, ठीक है, सेम थॉट है या डिफरेंट थॉट है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं। तो देखिए कैसे क्या है इनका सीन। फर्स्ट है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जो जेनरिक कलेक्टिव नाउन है उसके अंदर इस नाउन को एज ए सिंगुलर फंक्शन होता है, इस नाउन का जो फंक्शन होता है हमेशा एज ए सिंगुलर रहेगा, और ये जो वर्ब रिसीव करेगी वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रिसीव करेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रिसीव करेगी। अब देखना ये है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे कि मैं बात करूं फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? सिंगुलर होता है, कभी भी फर्नीचर्स नहीं मिलेगा, और इसके आगे वर्ब भी है वो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगी। अब ये डिफरेंट टाइप से कैसे बना हुआ है? डिफरेंट टाइप से ऐसे बना हुआ है जैसे कि मैं बात करती हूँ टेबल, चेयर, स्टूल, बेड, ठीक है, सोफा, जो भी है, ये सारी चीजें मिलके फर्नीचर बनती हैं। जैसे मान लो एक क्लासरूम में 30 टेबल हैं, तो वो सिर्फ टेबल ही रहेंगी, उनको आप फर्नीचर नहीं बोल सकते कभी भी। चेयर है, मान लो 20 चेयर है, ठीक है,
उनको आप मिला के क्या नहीं बोल सकते, फर्नीचर नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो टेबल्स, देयर आर 30 टेबल्स। यहाँ पे चेयर्स बोल सकते हैं, स्टूल्स बोल सकते हैं, बेड्स बोल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब से मिलके बना हुआ है और ये एक डिफरेंट वर्ड है, एक डिफरेंट नोशन है। तो जब वो जेनरिक को बताता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है, तो वो सिंगुलर फंक्शन करेगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक है, टेबल को आप फर्नीचर नहीं बोलेंगे, अकेले को चेयर को आप फर्नीचर नहीं बोलेंगे, अकेली स्टूल को भी आप फर्नीचर नहीं बोलेंगे, अकेले बेड को भी। अकेले को मतलब अगर ये क्वांटिटी में ज्यादा भी है तो भी, अगर ये 10 बेड है तो आप इसका अपना ऑप्शन है प्लूरल बनाने का, आप बेड्स बनाते हैं। फिर अगर इसको इसी को फर्नीचर कहना होता तो आप बेड्स क्यों बनाते? ठीक है, इधर देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए सीनरी। सीनरीज कभी भी नहीं होता, सीनरी सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, जैसे कि द सीनरी ऑफ द कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोशन से बनता है। इसमें क्या क्या आ सकता है, ओशियन आ सकते हैं, समुद्र आ सकते हैं, रिवर आ सकती है, स्काई आ सकता है, अर्थ आ सकती है। ठीक है, वाटरफॉल आ सकता है। ये सारी चीजें मिलके क्या बनती हैं, सीनरी बनती है। सारी चीजें सीनरी बनती हैं। जैसे ठीक है, अपने आप में जैसे स्काई तो है ही यूनिक, उसको आप स्काईज नहीं कर सकते। बट जैसे रिवर है, रिवर बहुत सारी होती है तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। जो अपने आप में ही सिंगल ही है पूरी यूनिवर्स में, उसको तो आप प्लूरल कैसे कर दोगे? फिर है सेम काइंड। कुछ चीजें होती हैं सेम काइंड की, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पुलिस। सेम काइंड वाले एज ए प्लूरल फंक्शन करेंगे और वर्ब हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एज ए प्लूरल फंक्शन करेंगे और वर्ब हमेशा प्लूरल। पहले इसमें क्या है, इसमें जो पर्सन रहेंगे वो सिर्फ आर्मी के रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। एक टीचर, एक डॉक्टर या एक एडवोकेट, ये तीनों मिलके पुलिस का फंक्शन कर देंगे, नहीं। सेम कैटेगरी के लोग होते हैं इसके अंदर, और ये हमेशा प्लूरल का फंक्शन करते हैं। और वर्ब भी क्या रिसीव करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही रिसीव करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन पर। इसका मैं नेक्स्ट पेज में बताती हूँ आपको। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, आप थॉट के अकॉर्डिंग, ओपिनियन के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। अगर वो सेम है, ठीक है, यूनिटी को शो कर रही है, तब आप सिंगुलर लेंगे। और वो डिवाइडेड है, ठीक है, तब आप क्या लेंगे, डिफरेंस को बता रही है, तब आप लेंगे प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट, और जैसे मैंने स्पेस छोड़ दिया, डिवाइडेड, अपॉन द इश्यू ऑफ कश्मीर, कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है द पार्लियामेंट और ब्लैंक छोड़ दिया और लिखा है यूनाइटेड अपॉन द इश्यू ऑफ कश्मीर। कि कश्मीर का जो मुद्दा था उसमें दोनों ही सिचुएशन में पार्लियामेंट की भूमिका बताई गई है। फर्स्ट अपन ने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट है वो डिवाइडेड हुआ, मतलब उसके ऊपर जो बहस चल रही थी, उस पर जो मुद्दा चल रहा था, उसमें इन यहाँ के जो भी मेंबर थे उनके, पार्लियामेंट है नहीं, जो मिनिस्टर्स मेंबर होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में, मतलब सबको काउंट किया जाएगा जो भी मेंबर है, वो इस का जो भी आपका डिसीजन निकला था उस पे इनके जो ओपिनियन है वो डिवाइड रहे, डिवाइड नहीं, सबके अलग अलग ओपिनियन रहे। और मैंने कहा था जब ओपिनियन डिफरेंट रहते हैं तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि वो एग्री हो गए, यूनाइटेड रहे, है ना, एग्री हुए तो सबका ओपिनियन क्या हुआ, सेम हुआ, तो यहाँ पे आएगा आपका सिंगुलर इज। ये आपका था कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। सबसे पहली बात तो जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारी किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं। खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी आती हैं आपकी मटेरियल नाउन में।
इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी आपकी किसमें आती हैं? मटेरियल नाउन में आती है। ठीक है, डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है? नाउन दैट कैन बी measured or weighed but can't be counted मतलब कि ऐसी नाउन जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, जिसका नाप तोल कर सकते हो, जिसका वजन कर सकते हो, लेकिन जिसको गिन नहीं सकते 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, राइस, मिल्क, शुगर, काउ, बॉय। पहली बात तो मटेरियल नाउन है कौन सी? ये 3 मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये दोनों कॉमन नाउन है। मैंने कहा आप गिन नहीं सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि गिन सकते हैं, 1 kg, 2 kg, इसका हो गया 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, शुगर का केजी, 1 kg, 2 kg। तो यहाँ इसको काउंटिंग में गिन लिया। यहाँ अपन गाय और जो ये लड़का है, बॉय है, इसकी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले राइस की बात करते हैं। आपने जो काउंटिंग की वो इस राइस की नहीं की है, आपने जो मेजरमेंट का आपका नॉपतोल का जो सिस्टम था उसकी काउंटिंग की है। आपने तो केजी काउंट किए हैं, आपने तो लीटर काउंट किए हैं। ठीक है, आपने तो यहाँ पे केजी काउंट किए थे। आपने ये थोड़ा ना बोला था 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, नहीं बोला था ना। आपने क्या किए थे? आपने किया था केजी, लीटर, केजी, ये काउंट किए थे। लेकिन जैसे मैं गाय की बात करूं, काऊ की बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या कहा था? 1 काऊ, 2 काऊ, डायरेक्टली काउंट किया था आपने। ये थोड़ी ना कहा था ये काऊ जैसे 50 केजी की है तो 50 केजी काऊ, ये थोड़ा ना बोला था आपने। यहाँ पे जैसे बॉय है कि 25 केजी का है, तो आपने ये थोड़ी बोला था 25 केजी बॉय। आपने जब इनको बनाया प्लूरल भी बनाया था, काउस, बॉयज, लेकिन इनके राइसेस, मिल्क्स, शुगर्स नहीं बने। ठीक है, तो आप इनका क्या नहीं कर सकते? मटेरियल नाउन है, इनका नॉर्मली सेंस में प्लूरल नहीं कर सकते और इनको क्या नहीं कर सकते? काउंट भी नहीं कर सकते। ये आपकी मटेरियल नाउन होती हैं। ठीक है, अब अपन बात करें आर्टिकल्स की। ठीक है, तो 95% केस में आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। इन 95% केसेस आर्टिकल्स आर नॉट used with material noun। मटेरियल नाउन के साथ 95% केसेस में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं, ऑलवेज फंक्शंस एज सिंगुलर एंड रिसीव्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कि जो हमेशा फंक्शन कैसे करेंगे? सिंगुलर करेंगे, और जो वर्ब है वो भी मोस्टली वो क्या रिसीव करेंगे? सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब रिसीव करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए, मटेरियल नाउन के इन रूल के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं एग्जाम्पल कि कहाँ तक करेक्ट है। देखिए, मैं आपके साथ 5-6 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। आई हैव गोल्ड for you। I have a gold ring for you। Gold is
precious metal. Next है the gold of Africa is precious. Some gold has been sold by him. By him. Some gold was sold by him. Next है India has won many gold, या साथ में मैं गोल्ड्स भी लिख रही हूँ, गोल्ड्स. ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लीजिए. फेक एंड ओरिजिनल golds are easy to identify. देखो नॉर्मली मैंने सारे एग्जांपल गोल्ड के लिए हैं, और गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है. ठीक है, सॉलिड को बताता है. अब इनको अपन को समझना है क्या फंक्शन है इनके. फर्स्ट क्या कह रहे हैं, आई हैव गोल्ड फॉर यू. नॉर्मल मटेरियल नाउन है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है. ये जो हैव वर्ब है ये तो इसके आई के अकॉर्डिंग है, तो ये अपनी जगह एकदम करेक्ट है. तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि मटेरियल नाउन है, इसको ना तो प्लूरल बनाया गया है और ना ही इसके बाद में कोई प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है. ठीक है, ना ही आर्टिकल का यूज हुआ है. नेक्स्ट है आई हैव ए गोल्ड रिंग फॉर यू. यहाँ पे देखो गोल्ड से पहले एक का यूज हुआ है आर्टिकल का, और मैंने क्या कहा था, जो भी मटेरियल नाउन है उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं करना. पर मैं यहाँ जो मैंने आर्टिकल यूज किया है वो रिंग के अकॉर्डिंग लिया है, कि मेरे पास एक रिंग है और वो किसकी बनी हुई है, वो गोल्ड की बनी हुई है. तो मतलब ये सेंटेंस भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, रिंग के अकॉर्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोल्ड इज प्रीशियस मेटल. ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि कोई इसके साथ आर्टिकल वगैरह का यूज नहीं किया गया है. नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्रीशियस. ठीक है, हालांकि सेंटेंस एकदम करेक्ट है. क्यों, क्योंकि जब भी कोई मटेरियल नाउन है वो किसी प्लेस की वजह से, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से स्पेसिफिक बन जाता है, दैट टाइम वो मटेरियल नाउन द आर्टिकल का यूज कर सकता है. ये स्पेसिफिक कैसे बना, मैंने कहा अफ्रीका का गोल्ड, तो प्लेस की वजह से ये स्पेसिफिक बन गया, और दैट टाइम ये क्या यूज कर सकता है, द आर्टिकल यूज कर सकता है. इसका रूल मैं आगे लिखवा दूंगी. प्लेस की वजह से अगर कोई भी आपका मटेरियल नाउन है वो स्पेसिफिक बनेगा तो द आर्टिकल का रिसीव करता है. नेक्स्ट देखिए सम गोल्ड हैज बीन सोल्ड बाय हिम. एकदम करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है. ये आपका क्या है, सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि प्लूरल इसने सिंगुलर काउंट होता है, और सिंगुलर ही इसने क्या लिए, वर्ब लिए, गोल्ड्स नहीं है होता. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इंडिया हैज वॉन मैनी गोल्ड और गोल्ड्स. यहाँ पे गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड्स आएगा. क्या आएगा, गोल्ड्स आएगा, ये नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस गोल्ड का मीनिंग क्या है, मेडल. जब गोल्ड होता है उसका मीनिंग होता है सोना, एक मेटल होती है. और जब गोल्ड्स होता है तो ये अलग मीनिंग देता है, और उसका मीनिंग होता है मेडल. ठीक है, गोल्ड के बने हुए मेडल. ठीक है, तो इंडिया सोना थोड़ी ना जीत के लाया था, वो तो मेडल जीत के लाया था गोल्ड के. तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आएगा, गोल्ड्स आएगा. तो ये एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड और गोल्ड्स इज और आर इजी टू आइडेंटिफाई. मैंने यहाँ गोल्ड और गोल्ड्स दोनों लगा रखे हैं. ठीक है, जब आपके सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको कोई दो आइटम दिए हुए रहते हैं, एक आइटम ये रहा और सेकंड आइटम ये रहा. आइटम दो कैसे हुए, एक फेक आइटम है और दूसरा क्या है, ओरिजिनल आइटम है, वो किसी मेटल के बने हुए हैं. तो वो मटेरियल नाउन तो क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी. मटेरियल नाउन तो सिंगुलर ही आएगी. लेकिन ये आइटम दो हो गए, लेकिन ये आइटम दो हो गए तो वर्ब प्लूरल आएगी. तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी.
मेरा कहने का मतलब है यहाँ गोल्ड्स नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड्स का मीनिंग तो क्या होता है, मेडल। ठीक है, गोल्ड्स का मीनिंग तो क्या होता है, मेडल होता है। हाँ, यहाँ पे आप मेडल मीनिंग देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे गोल्ड्स दे सकते हैं, लेकिन मीनिंग आप सोने का देना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ गोल्ड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका वर्ब है वो प्लूरल रहेगा, क्योंकि यहाँ ये दो यहाँ पे जो आइटम यूज किए हैं वो अपने आप में प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपने आर का यूज किया है। तो इसके रूल लिख लीजिए। रूल मैंने अभी क्या बताया आपको, व्हेन एनी मटेरियल नाउन is specified, then it will receive the article। ठीक है, तो वो क्या लेगी, द आर्टिकल लेगी। जैसे मैंने अभी बताया था द गॉड ऑफ अफ्रीका। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो मैं ये लिखूं, वाटर इज नीडफुल फॉर अस। तो यहाँ पे अगर मैं द आर्टिकल लगाती तो वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि मटेरियल नाउन है वो क्या नहीं रिसीव करती है, द आर्टिकल रिसीव नहीं करती है नॉर्मल सेंस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं द वाटर ऑफ वेल इज अनपोल्यूटेड। ठीक है, कि वेल कुएं का जो पानी है वो क्या है, अनपोल्यूटेड है। पानी ओशियन का, समुद्र का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, ब्रोक यानी नाले का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन मैंने बात की है कौन सा पानी, कुएं का पानी। तो ये इस प्लेस से क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, अलग से स्पेसिफिक यूज हुआ है। डे टाइम यहाँ पे किसका यूज हो सकता है, द आर्टिकल का यूज हो सकता है। नेक्स्ट अपन ने रूल पढ़ा था अभी कि आपके सेंटेंस में आइटम 1 प्लस आइटम 2 या ऐसे ही 3 4 5 कितने भी आइटम मिल सकते हैं, प्लस आपको मटेरियल नाउन मिल रही है, मटेरियल नाउन मिल रही है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल नाउन है वो तो सिंगुलर रहेगी, मटेरियल नाउन है वो तो सिंगुलर रहेगी, पर जो वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, जो वर्ब यूज करेंगे वो आपकी प्लूरल रहेगी। जैसे अभी अपन ने बात की थी तो ओरिजिनल एंड फेक गोल्ड इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सॉरी आर, तो यहाँ पे आपने आर वर्ब यूज की थी, किसके अकॉर्डिंग यूज की थी, आइटम 1 और आइटम 2। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन आपने जो मटेरियल नाउन यूज की थी वो गोल्ड ही किया था, गोल्ड्स नहीं किया था। अगर आप गोल्ड्स का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा मेडल। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वाटर है, वाटर का मीनिंग क्या होता है, पानी होता है। पानी ही इसका मीनिंग दे रहे हो तो कभी भी वोटर्स नहीं बनेगा, वोटर्स पानी ही मीनिंग दे रहे हो तो नहीं बनेगा। पर अगर इसका मीनिंग ओशियन, समुद्र निकाल रहे हो तो इसका मीनिंग वोटर्स हो सकता है, लिटरेचर में यूज होता है वोटर्स। जैसे कि देखो दूसरा भी देख लो, जैसे प्लास्टिक है, ये कभी भी प्लास्टिक्स नहीं होता, लेकिन इसका मीनिंग आप थिंग्स के लिए ले रहे हैं, द थिंग्स विच आर मेड विद प्लास्टिक। डे टाइम आप इसका यूज कर सकते हो प्लास्टिक्स। ठीक है, उसके पूरे मटेरियल को, पूरे को जो कि बनी हुई है प्लास्टिक से, उसको आप बता रहे हो तो प्लास्टिक का यूज, प्लास्टिक्स का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप किसका यूज नहीं करते हैं, प्लास्टिक्स का यूज नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, जैसे मैंने अभी कहा खाने पीने की सारी चीजें हैं वो एज ए मटेरियल नाउन आती हैं। वैसे तो मैं आपको जो एग्जांपल बता रही हूँ ये आपके सब्जेक्ट वर्ब में आएंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि मटेरियल नाउन ले रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ब्रेड एंड बटर। जैसे आपके दूसरा आता है राइस एंड करी वाला, राइस एंड करी।
ठीक है, मैंने उस टाइम आप सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है आपने पढ़ भी रखे हो कि जब ये एंड से जुड़े हुए हैं और किसी डिश को बताते हैं तो हमेशा सिंगुलर फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो अपन ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ब्रेड एंड बटर इज ए नाइस ब्रेकफास्ट। ये यहाँ पे डिश बता रहे हैं और खाने पीने की सारी चीजें मटेरियल नाउन होती हैं, तो सिंगुलर ही ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एज ए डिश यूज कर रहे हैं तो पहले आपने बटर खाया, ऊपर से आपने घी पी लिया, फिर बटर खाया, फिर सॉरी ब्रेड खाया, फिर आपने बटर पी लिया, फिर आपने ब्रेड खाया, फिर आपने बटर पी लिया। इसी बटर पे ये अप्लाई करके आप इसको डिश बनाते हो और फिर खाते हैं, मतलब इसको एक सिंगल डिश माना आपने। पर अगर यही ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लूं, ब्रेड एंड बटर, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा घुमा के बताता है ब्रेड एंड बटर, और मैंने ब्लैंक दे दिया परचेस्ड बाई हिम, कि उसके द्वारा ब्रेड एंड बटर क्या किए गए, परचेज किए गए। ठीक है, इस केस में देखिए वो ऐसे थोड़ी ना गया मार्केट में, पहले उसने ब्रेड खरीद लिया, फिर उसने बटर लिया, बटर इस ब्रेड के लगाया और फिर खरीदा। डिश बना के थोड़ी ना लाया है, ब्रेड अलग से लेके आया, बटर अलग से लेके आया, हो सकता है अलग अलग शॉप पे मिले हों, तो यहाँ पे इसने अलग अलग टू प्रोडक्ट लिए हैं। ठीक है, तो दैट टाइम यहाँ पे प्लूरल आएगा, ना कि सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन दोनों मिलके एक कर रहे हैं तो सिंगुलर आया, यहाँ पे दोनों फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ आपका प्लूरल आया। जैसे सपोज करो आप मार्केट से सामान खरीदने गए, ठीक है, आपने हो सकता है खुले में चावल खरीदे हो और कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां से करी खरीद के लेके आते, ठीक है, अगर आपने अलग अलग खरीदे हैं तो क्या आएगा, आर आएगा, और अगर आपने डिश बना रखी हो उसको एज ए डिश शो कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, इज आएगा। तो इसके साथ यही सीन है। और जैसे कि आप इनके साथ मटेरियल नाउन के साथ एक एग्जांपल और देख लीजिए जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल देखना, अगर मैं ये लिखूं द कर्ड इज वाइट, इज वाइट, मैं लिखूं द कर्ड्स आर वाइट, ठीक है, और मैं ये लिखूं कर्ड इज वाइट, और नेक्स्ट है द कर्ड इज श्योर, डोंट ड्रिंक इट। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन अपन ने अप्लाई किए हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले जनरल सेंस में द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जनरल सेंस में द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट भी इनकरेक्ट है क्योंकि मटेरियल नाउन जनरल सेंस में ना तो आर्टिकल द का यूज करती है और ना ही प्लूरल बनती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये करेक्ट है क्योंकि मटेरियल नाउन सिंगुलर लेती है और आर्टिकल का यूज नहीं करती, तो सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब देखिए नीचे का सेंटेंस, नीचे का सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। एकदम करेक्ट कैसे है? क्योंकि ये स्पेसिफिक को बता रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि जो स्पेसिफिक हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आर्टिकल द रिसीव करेगा। स्पेसिफिक कैसे बना? मैंने कहा द कर्ड इज श्योर, डोंट ड्रिंक इट, तो जो आप पी रहे हो उसी कर्ड को इंडिकेट करके तो मैंने बोला है कि वो क्या है, खट्टा है। ठीक है, इसको स्पेसिफाइड कर दिया मैंने, इसलिए इसने यहाँ पे क्या किया है, द आर्टिकल रिसीव किया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली वर्ब से ही बनी रहती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है? ए नाउन which can neither touch nor see, कि वो नाउन जो कि ना तो क्या की जाती हैं, टच की जाती हैं, और ना ही सी देखी जा सकती हैं,
but only can be felt, ओनली महसूस की जा सकती है, ना तो जिनको टच कर सकते और ना ही जिनको देख सकते, ओनली आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपकी कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि देखना, लाइट, एयर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, मदरहुड, ऑनेस्टी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिए अपन ने, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर अपन देखें, सब्जेक्ट नेम भी आपके एब्स्ट्रैक्ट में ही आते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, हिस्ट्री। अब मैं आपको अगर बात बोलूँ ऑनेस्टी, आपको पूछा जाए कि आपका एक फ्रेंड है रोहित नाम का, उसकी ऑनेस्टी कैसी है, आप कैसे बताओगे? काले कलर की, पीले कलर की, गुलाबी कलर की? आपने देखा ही नहीं कभी, ऑनेस्टी कैसी है? उसको फील किया है कि रोहित है, ऑनेस्ट है, बट कैसी ऑनेस्टी है उसकी? 10 किलो ऑनेस्टी है, 20 किलो ऑनेस्टी है, 21 किलो ऑनेस्टी है? इसका ना तो आपको मेजरमेंट कर पाए हो, ना ही उसको देख पाए हो, और ना ही आप उसको, उसकी ऑनेस्टी को हाथ से टच करके आ सकते हो, ओनली फील किया आपने। पॉवर्टी है, कोई गरीब है, तो आपने क्या किया, पता चलता है कि उस पड़ोसी की पॉवर्टी पिंक कलर की है, दूसरे पड़ोसी की ब्लैक कलर की है, तीसरे पड़ोसी की येलो कलर की है? नहीं। क्या आप ये पता कर सकते हो कि इसकी पॉवर्टी कितने किलो की है? नहीं पता कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं कि हाँ बेचारा बहुत गरीब है। तो ये सब सारी चीजें हैं, वो क्या आती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, ठीक है। अब देखिए, आपको जैसे मैं बोलूँ हिस्ट्री है, आप ये बता सकते हो, फील करके बता सकते हो, आपको टफ लगती है, इजी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, कैसी लगती है? क्या आप ये बता सकते हो कि जैसे हरी सर ने जो हिस्ट्री बताई वो काले कलर की थी, रमेश सर ने बताई वो पिंक कलर की थी? हिस्ट्री बता सकते हैं किस कलर में थी? नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये सारी क्या आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, और ये हमेशा एज ए सिंगुलर, एज ए सिंगुलर, नॉर्मल सेंस में नो आर्टिकल, नॉर्मल सेंस में नो आर्टिकल। बट देखिए, क्योंकि स्पेशल रूल्स सब में आए हैं, इफ एनी सब्जेक्ट नेम इज यूज्ड विद एनी पर्सन, किसी पर्सन के साथ किसी सब्जेक्ट का नेम आया है, दैट टाइम it will be function as plural and will receive the article, कि दे टाइम ये द आर्टिकल भी रिसीव करेगा और एज ए प्लूरल फंक्शन करेगा। जैसे कि मान लो नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर ही रहेगा, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, तो मैं बोलूँ हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। पर अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं, द हिस्ट्री ऑफ अमित सर आर गुड, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट नेम है वो मैंने किसी पर्सन के साथ यूज कर लिया है। दे टाइम आपका द आर्टिकल भी रिसीव करेगा और एज ए प्लूरल भी ये फंक्शन करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं, फिर किसी और स्पेसिफिक रीजन में होते ही ये आर्टिकल रिसीव कर लेंगे। जैसे मैं बोलूं मदरहुड इज ए नाइस फीलिंग, कि मदरहुड मातृत्व है वो एक अच्छी फीलिंग है, ठीक है। नॉर्मल सेंस में मैंने यूज किया, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बोलूं द मदरहुड in my father is supreme,
ठीक है, मैंने नॉर्मल सेंस में लिया, कोई आर्टिकल नहीं लिया। अब मैंने स्पेसिफिक सेंस में लिया है, मातृत्व का गुण मैंने मेरे पिता में बताया है कि हो सकता है वो मुझे मम्मी और फादर, जो फादर है दोनों का प्यार देते हैं, तो उनमें मैंने मातृत्व का गुण दिखाया है। तो जब स्पेसिफिक सेंस में आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी के साथ आपके ओनली काइंड्स ऑफ द नाउन कंप्लीट हुए हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो इनके अलग रूल हैं, एरर के क्वेश्चन आते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, इनके केस के अकॉर्डिंग, वो और जो भी कैसे इनकी वर्ब लगती हैं वो सारे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये ओनली आपके नाउन के काइंड कंप्लीट हुए हैं। सो थैंक यू।